और आप इन्वेस्ट कीजिए मेरे कहने पे आंख बंद करके। ये क्या करते हैं, मार्केट को क्रैश करते हैं थोड़ी देर के लिए। इंटरनेशनली हमें पेट्रोल के मार्केट में एक क्रैश डाउन देखने को मिल सकता है। तो फिर क्यों गोल्ड महंगा हुआ? अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए, कुछ लोग सोना सस्ता होने का ख्वाब देख रहे थे और मैं तब बोली थी कि सोना सस्ता नहीं होने वाला है, और इसके लिए मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल्स दिए थे। बहुत दिन नहीं हुआ, महीने 2 महीने गुजरे होंगे, चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप जाकर के टाइम डेट देख सकते हो। मैं आपको बोली थी कि सोना महंगा होगा और लिख के ले लो। फिलहाल सोना आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ 1,22,000 रुपये हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या सोना अब यहाँ से सस्ता होगा या महंगा होगा? इसका आंसर स्ट्रेट टू द पॉइंट मेरी तरफ से है, सोना अभी और ज़्यादा महंगा होगा। इसके पीछे कारण है कुछ ऐसे एनालिसिस जो मैंने बहुत पहले करी थी। बिफोर कोविड हमारा मार्केट जिस सिचुएशन से गुजर रहा था उस सिचुएशन में अब नहीं है। कोविड के कारण बहुत सारी ऐसी लॉसेस हुई। उसके बाद दुनिया में ये जो टकराव का माहौल चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर ये जो फोड़े जा रहे हैं क्रूड ऑयल, उसके कारण अब होगा सस्ता, क्योंकि युद्ध रुक चुका है और इस वजह से क्रूड ऑयल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका कौन सा लॉजिक है आप मुझसे पूछोगे, तो जब मैं लॉजिक पे आऊँगी तो भाई बहुत लंबा समय निकल जाएगा। बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो युद्ध के मैदान में इस्तेमाल होते हैं, बहुत सारी ऐसी वेपन होती हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए कुछ जनरेटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे मैकेनिज़्म होते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए इन क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से भी ये छोटे बैटल ग्राउंड में भी महंगे हो जाते हैं, क्योंकि इनको एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, ये सब एक लंबा खेल है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी। पूरी एनालिसिस के बाद मैं आपको सीधे टू द पॉइंट बताऊंगी। बात यह है कि शेयर मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा। इसके पीछे कारण है पिछले कुछ दिनों से मार्केट इतना ज़्यादा ख़राब है, ख़राब कहें या स्टक कहें, जहाँ चीज़ें सेल आउट नहीं हो रही हैं और पुराने प्रोडक्ट शोरूम में सड़ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी मार्केट बहुत ख़राब हो चुकी है। ऐसा बहुत सारा मार्केट है जो बंद हो चुका है। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जिनके कस्टमर्स नहीं हैं, क्योंकि लोगों के जेब में पैसे नहीं हैं। कोविड ने सिर्फ ये काम नहीं किया कि उसने बीमारी फैलाई, उसने लोगों की खुशियाँ छीनी। जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो इंसान खुशियाँ नहीं मनाता, इसलिए वो बहुत मिठाइयाँ, कपड़े, ज्वेलरी, गाड़ियाँ, लग्जरी आइटम ये सब नहीं खरीदता। जब कोविड के बाद लॉकडाउन जब ओपन हुआ तो उस टाइम पे तो सब कुछ जैम था, लोगों ने परचेजिंग नहीं करी, लेकिन उसके बाद भी शॉपकीपर्स को लगा कि अब परचेज होगा। उन्होंने एक अच्छा रेंट पे किया, लेकिन उनके शॉप पे उतने कस्टमर देखने को नहीं मिले। हर जगह आपको एक सैड मार्केट देखने को मिलेगा, जिसका कारण है जब प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होते हैं तो बिजनेसमैन के ऊपर एक बर्डन बनता है। वो धीरे धीरे मार्केट या तो क्लोज करता है या फिर अपने आप को कहीं और शिफ्ट करता है। ये सारे ऐसे छोटे छोटे मार्केट के इफ़ेक्ट हैं जो बड़े बिजनेस पे भी डालते हैं असर। अब ये है कि बड़ी कंपनी जो टेक कंपनी है, क्योंकि यही बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में बनाते हैं, सबसे ज़्यादा कैप्चर भी करते हैं, इनकी मार्केट कैप्चरिंग पावर कैपेसिटी कम हुई, जिसके कारण लोगों ने परचेजिंग बहुत इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का कम किया, लग्जरीज आइटम का कम किया, और इसका असर अब हमें धीरे धीरे देखने को मिलेगा कि शोरूम में रखे हुए वो सारे प्रोडक्ट आप देखोगे कुछ टाइम पे, हार्डली 1 से 2 महीने के बाद, जीएसटी कम होने के कारण तो कार सस्ती हो गई है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि सिर्फ जीएसटी के कारण नहीं, जीएसटी के कारण कार सस्ती हुई है, लेकिन अब कंपनियों की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि वो नई कार जो पुराने मॉडल की हैं उनको अब सेल आउट करने के लिए भारी डिस्काउंट देंगी। इसके पीछे कारण है कि नई कार को उनको लॉन्च करना है, पुरानी कारें बिकी नहीं हैं, तो पुराने कारों को उसी तरीके से मार्केट में सेल आउट किया जाएगा जैसे आप भारी डिस्काउंट पे शॉपिंग करते थे, जैसे कि कपड़े का, नेल पॉलिश का, लिपस्टिक का, या फिर ईडेबल फूड आइटम का। जब एक्सपायरी डेट आने लग जाती है तो उस पर हम क्या करते हैं, देखते हैं मार्केट में कि बहुत कम प्राइस पे मिल रहा है, डिस्काउंट में मिल रहा है, तो चलो परचेज़ कर लिया जाए, थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम खरीद दिया जाए। तो कस्टमर को लुभाने के लिए अब बिग कंपनीज जैसे कि कार कंपनी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक हैवी व्हीकल्स आइटम हो गई, या फिर हम जो गैजेट्स लेते हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, ये सब कुछ भारी डिस्काउंट के साथ आपको मार्केट में देखने को मिलेगा।
और लालच में फंस के आप अगर ख़रीदते हो तो वो आपकी गलती होगी, क्योंकि उसके बाद कंपनी फिर से नए प्रोडक्ट अभी मार्केट में लॉन्च करेगी और होगा ये कि पुरानी आइटम तो सेल आउट हो भी सकती हैं, हार्डली डिस्काउंट देख करके लोग खरीद भी सकते हैं, लेकिन नई आइटम खरीदी नहीं जाएंगी क्योंकि लोगों की कैपेसिटी ही पुराने आइटम खरीदने की है, नई आइटम खरीदने की अभी नहीं है। उसके पीछे दो फैक्टर हैं, एक तो पैसा और दूसरा इमोशन। लोगों का मन भी नहीं है और वो बहुत अच्छे से अभी रिकवर नहीं कर पाए हैं जो कोविड के कारण प्रॉब्लम हुई। ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है और भारत तो फिर भी बहुत अच्छे कंडीशन में है, पूरी दुनिया की है, जिसके कारण जो बिग बुल्स हैं यानी बड़े इन्वेस्टर्स वो मार्केट में पैसा अब उन कंपनीज से निकाल कर गोल्ड की तरफ लगाएंगे या फिर स्टेबल आइटम्स की तरफ लगाएंगे जिसमें कि सिल्वर और गोल्ड आते हैं। सिल्वर की आदत है, अगर गोल्ड 2% महंगा होता है तो वो 6% महंगा हो जाता है, यानी 2-6 की चाल चलता है सिल्वर अक्सर, मे बी वो कभी कभी 8 की भी चाल चलता है। इसको मैं अपनी भाषा में कहती हूँ 2-6 की चाल, यानी कि अगर गोल्ड 2% महंगा हुआ तो सिल्वर अपने आप 6% महंगा हो जाता है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि गोल्ड अगर 2% महंगा हो रहा है तो सिल्वर 6% की स्पीड से आगे भाग रहा है, और धीरे धीरे होगा ये कि अगर 10% महंगा है गोल्ड तो सिल्वर होगा 60% महंगा। तो अब आप अपनी पॉकेट के हिसाब से 1000, 500, लाख रुपए देख लीजिए कितना है और आप इन्वेस्ट कीजिए मेरे कहने पे आंख बंद करके। बीच में हमें एक क्रैश डाउन फिर से देखने को मिलेगा गोल्ड में, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर होते हैं बिग बुल्स या हम जायंट कंपनीज बोल सकते हैं, ये क्या करते हैं मार्केट को क्रैश करते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि जब लो पे आए तो वो और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकें। इसलिए हमें एक फ्लक्चुएशन अभी गोल्ड में देखने को मिलेगा। गोल्ड 22,000 यानी 122,000 जो है 1,22,000 वहाँ से ड्रॉप डाउन हो सकता है, मे बी 1,30,000 तक जा करके वहाँ से एक ह्यूज ड्रॉप डाउन देखने को मिले हमें, और वो आएगा मे बी 90,000 तक, 95,000 तक। लेकिन अगर वहाँ तक आता है तो मेरी बात पे बिल्कुल यकीन कीजिएगा, इन्वेस्ट कर दीजिएगा, क्योंकि वहाँ से डाउन आने की कोई पॉसिबिलिटी मैंने नहीं देखी है। और उसके बाद अगर वो जंप करता है तो वो सीधे महीने भर के अंदर 1.5 लाख क्रॉस कर सकता है, और अगर दीपावली से पहले वो 1.5 लाख क्रॉस कर जाए तो मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि गोल्ड 2,20,000 के इर्द गिर्द जा कर के स्टॉप होगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने एक लंबी एनालिसिस करी है इसके ऊपर, और एनालॉजी की दुनिया में ये बहुत बड़ी स्किल होती है किसी के पास जब वो एनालिसिस करके आपको बता सके कि एक्चुअल में ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मैंने कुछ दिन पहले ही देखा था कि गोल्ड अगर 15 पे जाता है यानी 1,05,000 पे जाता है तो ये 120 क्रॉस करेगा, लेकिन मेरी एनालिसिस थी कि ये 3 महीने में क्रॉस करेगा, लेकिन मेरी एनालिसिस वहाँ फेल हो गई। मैंने देखा कि गोल्ड 1,05,000 के बाद सीधे 122 पे आता है, और ये ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, महीने भर का भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 122 पे वो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा की चाल चल रहा है। मार्केट में कहीं बहुत बड़ा क्रैश डाउन हुआ है, कोई तो मार्केट है जो बहुत भयंकर तरीके से हमें देखने को मिलेगा कि वो क्रैश हुआ, और ये बहुत जल्दी हमें देखने को मिलेगा। ये मार्केट मेरे हिसाब से टारगेटेड और बिल्कुल सटीक अंदाजा अगर मैं लगाऊं तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्रूड ऑयल का सेक्शन होगा, जहाँ पे न सिर्फ भारत में पेट्रोलियम सस्ते होंगे, पेट्रोल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सस्ती होंगी, बल्कि इंटरनेशनली हमें पेट्रोल के मार्केट में एक क्रैश डाउन देखने को मिल सकता है। इसके पीछे दो फैक्टर, एक तो पेट्रोलियम पहले से महंगा हुई थी, युद्ध के कारण युद्ध रुकी है तो पेट्रोलियम सस्ता ऑटोमेटिकली होगा। दूसरा कारण ये होगा कि इन्वेस्टर्स का वहाँ से पैसा निकाल करके स्टेबल आइटम में पैसे को इन्वेस्ट करना, यानी कि गोल्ड एंड सिल्वर। अभी मैं फिर आपको कह रही हूँ कि बिग बुल्स यानी बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा अभी भी गोल्ड मार्केट में नहीं आया है। तो फिर क्यों गोल्ड महंगा हुआ? इसके पीछे कारण है भारत में जब गोल्ड बॉन्ड रिलीज़ हुआ था, वो गोल्ड बॉन्ड जब रिलीज़ हुआ था तभी ये तय हो गया था कि गोल्ड के जो चाहने वाले हैं उसको तो गोल्ड ने पहले से ही दीवाना बना के रखा है, लेकिन अब गोल्ड नए कस्टमर को, नए इन्वेस्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ऐसा इसलिए कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना पहले से सेफ माना जा रहा था, लेकिन जब हम गोल्ड में इन्वेस्टर्स को अपने पास, यानी एक मार्केट स्ट्रैटेजी होती है, जब हम अपने कस्टमर को अपने पास स्टेबल तरीके से रखते हैं, फिर हम कुछ ऐसा ऑफर करते हैं कि नए कस्टमर आ जाए
तो हमारी बिजनेस पीक पकड़ती है। सेम स्ट्रैटेजी गोल्ड बॉन्ड के साथ भारत में लागू हो गई, जिसके कारण भारत में हमेशा गोल्ड अदर कंट्री के कंपैरिजन में महंगा ही रहेगा। जब तक गोल्ड बॉन्ड की ये स्ट्रैटेजी भारत सरकार कैंसिल नहीं करती, गोल्ड बॉन्ड पे +2% एक्स्ट्रा वाली जो ऑफ़र है उसको ख़त्म करके भारत सरकार कुछ और लागू नहीं करती, गोल्ड भारत में अदर कंट्री के कंपैरिजन में हमेशा महंगा रहेगा। और चूँकि ग्लोबली गोल्ड में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि गोल्ड को एक बड़ा ड्रॉप डाउन मिले ताकि वो ह्यूज लेवल पे इन्वेस्ट कर सके। और ये अगर अभी होता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, सस्ता हो तो और ख़रीद लीजिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये 1,15,000 से ज़्यादा डाउन नहीं जाएगा। बट अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर मार्केट में इसको कहीं से कंट्रोल कर रहा है, तो मे बी कि ये 1 लाख के बजाय 1 लाख से भी नीचे यानी कि 90,000 95,000 तक आ सके। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बड़ा इन्वेस्टर गोल्ड की किसी बड़े क्वांटिटी को सेल आउट करेगा ताकि मार्केट में उसको एक ड्रॉप मिले, एक लोवेस्ट प्राइस मिले, जहाँ पे वो फिर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके। ये बड़े जो लोग होते हैं मार्केट में, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो ऐसा अक्सर करते हैं कि वो कुछ स्टॉक खरीद के रखते हैं और फिर वो एक साथ इतने स्टॉक को रिलीज करते हैं मार्केट में ताकि उसकी प्राइस को नीचे लाया जा सके 24 घंटे के लिए, 2-3 दिनों के लिए, और फिर उसके बाद वो बड़ा इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्राइस हाइक पे लेके जाते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ मेरी बात को आप फॉलो कर लें। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी बोला है वो गलत बोला है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो जाकर के देखिएगा। मैंने बताया था कि गोल्ड महंगा होने वाला है और अभी भी गोल्ड महंगा होगा, और मेरे हिसाब से चांदी उससे भी ज़्यादा स्पीड पकड़ेगी। अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप चांदी में इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन अगर आप अच्छा पैसा रखते हैं और आप 7-8 सालों के लिए बहुत रिक्वायरमेंट फील नहीं करते हैं अपनी मनी की, तो आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उससे भी नहीं तो आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। अब रह गई बात उन लोगों के लिए कि जो लॉस फेस करने वाले हैं, तो वो क्रूड ऑयल सेक्शन से हमें देखने को मिलेगा। लॉस होने वाला मेरे हिसाब से क्रूड ऑयल सेक्शन होगा और प्रॉफिट कमाने वाला गोल्ड और उससे भी ज़्यादा चांदी। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, चांदी आपको 60% का रिटर्न वैल्यू देगी, 40 to 60% का विद इन 10 मंथ, और गोल्ड आपको देगा 10 to 20%। और दूसरा, वीपिन बनाने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनमें लोगों ने बहुत अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट करे थे, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे निकाल लें अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हैं तो, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स तो शायद वहाँ से पैसा निकाल चुके होंगे क्योंकि उनकी इंटरेस्ट तो अभी भी युद्ध कराने में है। तो आप, ऐसा कोई तो है नहीं कि आपको युद्ध कराने से कोई फ़ायदा होगा, अपना पैसा वहाँ से निकाल लीजिए। और हाँ, इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं आपको वार्निंग दे चुकी हूँ, फिर भी आप करते हैं तो लॉस भुगतने को तैयार रहिएगा। और ये देखने के लिए 15-20 दिन का इंतज़ार करना है, ज़्यादा नहीं। जल्दी हमें मार्केट में एक बड़ा क्रैश देखने को मिलेगा और एक पार्टिकुलर सेक्शन में देखने को मिलेगा। आगे के लिए फिर से मिलेंगे एक नई एनालिसिस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।